सुप्रभात क्वींस। मैं कौन हूं? क्या ये क्वेश्चन तुमने कभी खुद से पूछा? अगर नहीं तो शायद अब वक्त आ चला है कि तुम खुद से इस प्रश्न को बार बार पूछो, मैं कौन हूं? क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं, हम ये सुनते हैं, पढ़ते हैं, बड़े लोग हमें बताते हैं कि जब तुम घर पर हो तो घर की तरह व्यवहार करो, घर की तरह बातचीत करो, उसी तरीके से अपना आचरण विचरण रखो। लेकिन जब तुम घर के बाहर जाती हो, जैसे कि जब हम बच्चों के स्कूल जाते हैं, तो हम उस सिचुएशन के हिसाब से, उस इंसान के हिसाब से अपना व्यवहार तय करते हैं, अपने सोचने समझने का तरीका तय करते हैं। जब हम ऑफिस में होते हैं तो हमारी विचारधारा बिल्कुल ऑफिस की तरह ही बदल जाती है। हम लोग उतने ही कहिए सिंपल तरीके से या उतने ही नॉन कॉम्प्लेक्स तरीके से अपनी लाइफ को जीना शुरू करते हैं। जब हम घर पे होती हैं तब भी क्वींस डिपेंड करता है कि हम कौन से रोल में अपने आप को अभी बिठाकर बातचीत कर रही हैं या कम्युनिकेट कर रही हैं सामने वाले इंसान से। जब हम अपने बच्चों से कम्युनिकेट कर रही होती हैं तो हम यूजुअली एक फॉरगिविंग मदर की तरह बात करती हैं, जिसका हर टाइम केवल एक समझने की इंटेंशन सामने रहती है कि बच्चे को समझकर जितना हो सके उतने प्यार से उसको अपनी बात समझाई जाए। जब हम किसी बहू के रोल में होती हैं या सास के रोल में होती हैं तो हमारी समझने सोचने की शक्ति हल्की पेचीदा हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है और हम हर चीज में जजमेंट डाल देते हैं। वहीं जब हम किसी वाइफ के रोल में अपने हस्बैंड से इंटरैक्ट कर रही होती हैं तो हमारी जो आचरण विचरण है या कहिए हमारी बिहेवियरल स्किल्स उसी हिसाब से चेंज होती चली जाती हैं। इवन मैं तो ये कहूंगी, जब तुम अकेली भी बैठी होती हो ना घर पे, तब भी जो हम हैं वो नहीं होती, क्योंकि हम अपने आप को उस समय भी किसी न किसी रोल में फिट करके अपने बीते हुए कल या आने वाले कल के वाकया को अपने दिमाग में दोहरा रही होती हैं, अपने डायलॉग्स प्रैक्टिस कर रही होती हैं। नहीं इन सबके बीच में क्या तुम्हें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होती कि क्या तुम हो क्या एक्चुअली? हम लोग हैं क्या? ये सारे रोल्स तो केवल किरदार हैं। इन सब के पीछे छिपी हुई मेरी क्वीन कहाँ चली गई? और क्वींस, जब हम अपने इस रियलिटी को, जो हम एक्चुअली हैं, उस चीज को इन रोल्स के पीछे छुपा लेती हैं या इन रोल्स को निभाते निभाते अपनी असलियत को भूल जाती हैं, तो हमारी लाइफ में कुछ ऐसे भूचाल आते हैं, कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जिनको हम नाम देते हैं आजकल की भाषा में डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, स्प्लिट पर्सनालिटी, बाइपोलर सिंड्रोम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन्हें मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में मानसिक त्रुटियां कहा गया है, लेकिन एक्चुअली ये हमारे निभाए गए बहुत सारे रोल्स वर्सेस जो हम एक्चुअली हैं, इसके बीच का एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। और इस नवरात्रि माता रानी के हर एक रूप के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हम अपने इस ओरिजिनल फॉर्म को वापस ला सकते हैं, कैसे हम दोबारा याद कर सकते हैं कि हम एक्चुअली क्या हैं, कैसे हम इन सभी रोल्स के पीछे छिपी हुई हमारी क्वीनिज्म को दोबारा उजागर कर सकते हैं, जो हम एक्चुअल सेंस में हैं, जो हम सच्चाई में हैं। फिलहाल के लिए इतना जान लो कि पूरे दिन के वो छोटे छोटे पल, वो छोटे छोटे मोमेंट्स, जब तुम पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान बाहर या दूसरों के ऊपर से हटाकर केवल अपने ऊपर निर्मित कर लेती हो, अपने ऊपर निर्धारित कर लेती हो, वही पल होते हैं जब तुम होती हो मेरी क्वीन, जब मैं होती हूँ। वही है हम एक्चुअली। अब ये तुम्हें तय करना है कि दिन का 90 से 95% हिस्सा जो तुमने बाहरी दुनिया को सौंप रखा है, दूसरों की जजमेंट करने में, परिस्थितियों को देखने में कि किसकी इसमें कितनी गलती है, कहाँ गलती है, किसको कहाँ पे अपने आप को सुधारना चाहिए, वगैरह वगैरह, उन सभी चीजों से ध्यान हटाकर अगर तुम इसका 50% टाइम भी, बल्कि 50 भी मैं शायद ज्यादा बोल रही हूँ, अगर तुम 20 से 25% अपना समय भी केवल अपने ऊपर फोकस करोगी, केवल अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करोगी कि इस समय मेरा शरीर कहाँ है, मेरी सांसें कैसे चल रही हैं,
मैं कौन सी क्रिया में इन्वॉल्व हूँ, मैं अपनी क्रिया के लिए क्या थैंकफुल हूँ, क्या मैं धन्यवाद दे रही हूँ, शुक्राना दे रही हूँ, क्या मैं जो भी कर रही हूँ वो सबके भले के लिए अपने मन में इंटेंशन लेके आगे कर रही हूँ, या मैं कुछ गलत करने जा रही हूँ। मेरे मन में क्या अभी इस टाइम उथल पुथल है या मेरे भाव शांत हैं। बस केवल चंद इन प्रश्नों के ऊपर तुम सारा ध्यान अपने ऊपर फोकस कर पाओगी, अपनी सारी जो तितर बितर हुई ऊर्जा है वो अपने ऊपर केंद्रित कर पाओगी और धीरे धीरे जान पाओगी कि तुम एक्चुअल में क्या हो। मुझे तो बहुत बहुत बेचैनी से इंतजार है इन नवरात्रों का, जब हम हर एक दिन माता के हर एक रूप के साथ अपने आप को जानेंगे। ठीक, आई लव यू ऑल। अपना ध्यान रखना और आने वाले वीडियोस के लिए रेडी रहना। ठीक है क्वींस, फिलहाल के लिए अपने ऊपर ध्यान। बाय।